जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अरिथमेटिक का जहां क्लास जहां तक चला था उसी के आगे आज कंटिन्यू होगा और जहां हम छोड़े थे उसी के आगे कंटिन्यू होगा और धीरे धीरे हम पूरा सिलेबस ऐसे कवर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है पहला, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा था। ठीक, मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों का 35% मिला, चमनलाल को प्रत्येक 35 वोटों में से 14 वोट मिले थे। विजेता को सबसे कम पाने वाले की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले थे। मतदान हुए सभी वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका है अरशद, अरशद को मिला 35%, अरशद बराबर 35%। और चमनलाल, तो चमनलाल, चमनलाल को 14 वोट मिले थे, किसमें? 35 वोट में। 14 वोट मिले 35 में, टोटल 100% में। 5 सत्य 35, 5 विषय 100, 7 दूनी 14, यानी कि 40% वोट आपका चमनलाल को मिला। बचा कौन? जगजीत सिंह। जगजीत, एक को 35%, एक को 40%। दुनिया में टोटल 100% होता है, तो 100 में से 100 माइनस 40 माइनस 35 बराबर आपका 40, 30, 70, 5, 75, यानी कि 25%। 25% जो है जगजीत को मिला। अब क्या कह रहा है? मतदान विजेता को सबसे कम पाने वाले की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले थे। सबसे कम विजेता, तो आपका 40% विजेता चमनलाल है और सबसे कम जो पाया, सबसे कम आपका पाया है जगजीत सिंह। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 15 का, यानी कि 15, भाई 15% का इन दोनों का अंतर होगा। अब वही जो 15% का जो अंतर है इन दोनों का, वही 4950 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की तुलना में जो है वोट अधिक मिला है उसको। किसको? विजेता को। तो विजेता पे चमनलाल है, तो 15% बराबर 4950। आपका कुल वोटों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि आपका 100% बराबर। तो 100% बराबर 4950/15 गुणे 100। 5 तिया 15, 5 विषय 100, 3, 3 का नम 3, 3 त्रिक 9, 1 मिनट, 3 छक 18, 3 का नम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15, 0। तो आपका हो जाएगा 2 जीरो, आपका ऑलरेडी रहेगा ही। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, 2 का नम 2, 3, 3,30,000। ओ सॉरी, 35,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 प्रत्याशियों ए, बी और सी ने भाग लिया एक चुनाव में। 3 प्रत्याशी ए, बी और सी ने एक चुनाव में भाग लिया। यहाँ पे एक चुनाव है, एक चुनाव, एक चुनाव में, एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किया, क्यू ने पी से, और आर ने क्यू से 15% मत प्राप्त किया अधिक। आर ने क्यू से 15% मत अधिक, मत आर ने क्यू से 15% अधिक, यहां अधिक रहेगा, 1 मिनट, अधिक 15% अधिक, अधिक प्राप्त, अधिक प्राप्त किया। पी ने आर को 24 से 12 मतों से पीछे कर दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अवैध वोट ना हो, तो मतदाताओं की संख्या कितनी थी? एसएससी सीजीएल का सवाल है ये। देखिए, आप मान लीजिए आपका ए हो गया, ए, बी, ये सी, सॉरी पी क्यू आर, मानिए पी क्यू आर क्वेश्चन में दिया है, पी क्यू आर, पी क्यू आर।
तो P ने Q से 35%, यानी कि P ने Q से और R ने Q से, यानी कि Q से दोनों की तुलना हो रही है भाई। P ने Q से भी अधिक पाया और R ने भी Q से अधिक पाया है, यानी कि Q से ही तुलना हो रही। तब Q को मान लेंगे 100% था, मान लीजिए इसका 100% था Q का, तो P ने Q से 35% अधिक मत प्राप्त किया, तो P ने Q से, यानी कि इसका अगर 100 है तो इसका 135। अब R ने Q से 15%, यानी कि इसका 115। अब इसको छोटा कर लीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 20 अनुपाते 3। P ने R को 2412 मतों से पीछे कर दिया, यानी कि P और R के बीच का जो अंतर है 2412 वोट का है। भाई पीछे करने का मतलब उन दोनों के बीच का जो अंतर हार जीत का था वह 2412 वोट है, यानी कि 23 और 4, यानी कि 4 भाग। 4 भाग आपका यहाँ कितना दिया है, 2412। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अवैध वोट न डाला गया हो तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए यक्ष था, मतदाताओं की संख्या मान लीजिए यक्ष था, और जिसमें से 90% लोगों ने मतदान किया, यानी कि यक्ष का 90% का इन दोनों के बीच का अंतर जो है 2412 के बराबर है, यानी कि 4 भाग का अंतर है। कितने पे टोटल, 20 या 60, 60 7 67, 67 3 70, यानी कि टोटल 70 पे। भाई इन 70 पी और आर के बीच का अंतर 4 भाग है, 4 भाग बराबर 2412 है, लेकिन टोटल पे कितना 4 भाग है। तीनों को जोड़ेंगे बराबर, इसी के बराबर आपका 2412 है। अब 1010 से कट गया, 9 से काट लीजिए इसको, 9 दुनिया 18, बचा 6, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 छक 54, 9 छक 54, कितना बचा आपका 4 7, 9 अठे 72, 4 छक 24, 2 4 सत्ते 28, यानी कि आपका आ जाएगा यक्स बराबर 20 तो आपका रहेगा ही, 7 से गुणा 7 सत्ते 49 और 7 छंग 42, 42 4 46, 46,900। टोटल वोट की संख्या पर 46,900 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना होगा, आधा पूछ रहे हैं। आपका एसएससी सीजल का सवाल 2023 में आया हुआ। तो अर्जुन, भास्कर, सरल। ठीक है, अर्जुन को सरल से 5% अधिक वोट, अर्जुन को सरल से और सरल को भास्कर से 2% कम, यानी कि भास्कर को मान लीजिए 100% आप, क्योंकि अर्जुन का सरल से कंपेयर किया और भास्कर का सरल का भास्कर से कंपेयर किया, यानी कि हमें जब भास्कर का पता रहेगा तब हम सरल को सेट करेंगे, जो सरल का हमें पता रहेगा तो फिर हम अर्जुन का सेट करेंगे। तो अर्जुन को सरल से 5%, 5 है ना, 5 या 50, ये 50% है, 50% और 2% कम वोट मिले। ठीक है, सरल को भास्कर से, अर्जुन को सरल को भास्कर से 2% कम, यानी कि आपका 98। भाई 100% भास्कर को मिला और सरल को 2% कम वोट मिला भास्कर से, तो यानी कि 98। और जो है अर्जुन को सरल से 50% अधिक, यानी कि आपका हो जाएगा, यहां देख लीजिए, 98 का 150%, 1010, 2 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 का नम 2, 2 9 18, 2 8, यानी कि
चार तिया 12 और 9 त्रिक 27 एक 28, 282, यानी कि आपका 282 हो गया अर्जुन का। ठीक है। अब 98 कितना, 50% अधिक पूछे ना, तो 98 का 150%, 150% मतलब 50, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, ठीक है। दो का नम 2 और 2 9 18, सॉरी ये 49 रहेगा, 49 रहेगा, ये 49 है। दो चौकार दोनों 18, तो 49 भी तिया आपका हो जाएगा 9 त्रिक 27 और 4 तिया 12 14, 147, 147 ही होगा, 147। ठीक है, 147। अब भास्कर और सरल के बीच मतों का अंतर 1296 है, यानी कि 2%। 98 और 100, 2% का वैल्यू आपका 1296, यहाँ 2% बराबर आपका 1296 आ गया। कितना पूछा है, भास तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा, अर्जुन और भास्कर 47% का वैल्यू 1296/2 गुणे 47, 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 चौक 8। ठीक है, अब देखिए 648 गुणे 47 बटे दो क्यों बटे दो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका आधा पूछा है। तो 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब इसका गुणा करिए आप, 324 का गुणा 47 में कीजिए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, 7 21 22, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 तिया 12, 6 सॉरी 8 2 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5, 15 228, 15 228, यानी कि आपका 15,228 टोटल आपका मतलब उनके अंतर का आधा ही है, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 उम्मीदवारों के बीच एक गांव के चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित हो गए। 3%, 3% है, हाँ 3%, 3% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार 42,680 मत मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 55% था। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त किया हो। तो आपका जो है, देखिए इसको, आपका क्वेश्चन में दिया 55% के बराबर आपका जो है 42,680 है, यानी कि 55% बराबर 42,000, 42,680 है। और पूछा है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त किया, यानी कि 10% बराबर 55% का मान जो है क्वेश्चन में दिया और 10% का पूछ रहा है, यानी कि 42,680 बटे 55 गुणे 10, तो आपका 6 4 10 11, 11 पचे 55 और आपका 11 तिया 33, 11 चौक 24, तो 11 तिया 33 बचा 9, 11 बटे 88, 88 और बचा 8, 11 बटे 88, 0, 5 दूनी 10, यानी कि आपका 5 दूनी 10 ही हो गया, यानी कि आपका 2 से गुणा कीजिए, आपका 3880 में 2 से गुणा कीजिए, 2 जीरो यानी 0, 2 बटे 16, 2 बटे 16 1 17, 2 तिया 6 1 7, 2 0, 2 बटे 16, 2 बटे 16 1 17, 2 तिया 6 77, 160 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए 53, एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 63% मतदाता ही मतदान कर सके एवं कोई मत अवैध नहीं था, केवल 2 ही उम्मीदवार चुनाव में भाग ले रहे थे एवं उनके द्वारा
प्राप्त मतों का संगत अनुपात 4:5 था। यदि विजयी उम्मीदवार ने 1120 मत प्राप्त किए तो गांव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या पूछ रहा है कुल। तो मान लीजिए संख्या यक्ष था, आपका यक्ष था, जिसमें से 63% मतदाता ही मतदान किए, यानी कि यक्ष का 63% का दो लोग चुनाव में भाग लेते, जिसमें से उन दोनों के बीच का जो संगत अनुपात था 4:5 का था, और उसी में से एक जो विजय उम्मीदवार था उसका 1120 मत था। तो यानी कि जो 5 वाला हो वही विजयी होगा। तो विजयी मतलब 5, 5, 5 मत कितने टोटल में से, 4, 5, 9 में से 5 मत गुणे 5 मत टोटल 9 में से बराबर आपका जो है ये 5/9 1120 के बराबर है आपका, बराबर 1120। अब 9, 9 सत्ते 63, 5 विषयम 100, 7, 7 का नाम 7, 4, 7 6 42, 16 दूनी 32, यानी कि 3200। टोटल आपका जो है 3200 मतदाताओं की संख्या है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गांव में 4050 पंजीकृत मतदाता है, एक चुनाव में 60% मतदाताओं ने मतदान किया एवं कोई भी मत अवैध नहीं था, उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात 12:5 था। विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा विजयी का मत बराबर टोटल आपका आ जा रहा है 4050, 1 मिनट, एक क्वेश्चन में 80 है, 4080 है। टोटल आपका जो है मत है आपका 4080, जिसमें से 60% लोगों ने ही केवल चुनाव में भाग लिया, उसमें से दो लोग का जो है संगत अनुपात 12:5 था, यानी कि जो जिसका 12 वही विजयी है। 12 कितने में, 12 5 17 में से बराबर जो है आपका आएगा, 2 जीरो कट गया, 17, 17 दूनी 34, 6 17 चौका 24, और 12, 12 गुड़े 6 गुड़े 24, आपका 12 छंग 72, 72 गुड़े 24 बराबर 24 दूनी 48, 24 सत्ते 24 सत्ते 7 चौका 28, और 168, 24 सत्ते 168 और 168 4 आपका 172, 172 यानी कि आपका 1728 आपका आंसर आ गया टोटल। अगला देखिए, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त हुआ। यदि 1,50,000 सॉरी 15,000 मतों में से 19% मत अवैध है, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर है, अंतर पूछ रहा है, यानी कि आपका अंतर बराबर आपका वोट है टोटल 15,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 15,000, जिसमें से आपका 19% मत अवैध है, तो बचे कितना आपका 20, 80, 81%, 81% वैध है। उसी में से जो है उन दोनों के बीच का संगत अनुपात 4:5 है, यानी कि अंतर एक का है, अंतर एक का, अंतर पूछा अंतर का एक का है, कितने में 9 में, तो वही आपका कितना होगा, 2 जीरो कट गया, 9 9 81, यानी कि आपका 15 9 135, 1350 वोटों का अंतर है इन दोनों के बीच में। अगला देखिए, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे और 95% मतदाताओं ने मतदान किया, एक उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुए, जबकि अन्य 3 ने शेष मतों को 6:7:2 के अनुपात में साझा किया। तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार और चौथे स्थान पर रहे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का अंतर 69,198 है। विजयी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत ज्ञात कीजिए, विजयी प्रत्याशी द्वारा। ठीक है, आपका एक 95% मतदाताओं ने मतदान किया,
एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, 95% मतदाताओं ने मतदान किया, एक उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुए। तो देखिए अब मान लीजिए एक है, एक को 25%, अब ये फर्स्ट है कि सेकंड है, थर्ड हमें नहीं पता, तो अभी रुक जाइए। 25% एक को मिला और अन्य तीन को 6 अनुपात 7 अनुपात 2 के अनुपात में, टोटल जो है 100% होता है। 100% में तो 100% में से अगर आपको एक को 25 मिला, यानी कि बचा कितना, 100 माइनस 25 बराबर 75%। आपका 75% अभी बचा है। एक मिनट यहाँ लिखिए, आपका 100 में से 25 निकल गया, बचा कितना, 75%। वही 75% जो है 6 अनुपात 7 अनुपात 2 अनुपातों के बराबर है, यानी कि 6 7 13 2 15, यानी कि 15 भाग बराबर 75, 15 भाग बराबर 75, एक भाग बराबर आपका आ जाएगा 5%, यानी कि एक भाग बराबर आपका 5%। भाई इस क्वेश्चन में दिया एक उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हो रहा है, 25 तो उसको एक को प्राप्त हो, बचा कितना, 75। 75 में से वही जो है तीनों 6 अनुपात 7 अनुपात 2 के अनुपात में साझा किए, यानी कि 7 6 13 2 15, 15 भाग जो है 75% के बराबर है, तो एक भाग बराबर 5%। तो 5% यानी कि 5 6 30, दूसरा 30, 5 सते 35, 5 दूनी 10। अब यही इसमें से फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, अब चौथा ये हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए, तीसरे स्थान पर रहे, तीसरे स्थान पर रहे और चौथे स्थान पर, यानी कि 25 और 10 का अंतर, 25% और 10% का अंतर 69,198 है। 25 15 का अंतर, यानी कि 15% बराबर 69,198। और पूछ क्या रहा आपका, विजयी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत ज्ञात कीजिए। विजयी, विजयी आपका 35%, यानी कि 35% बराबर 69,198 बटे 15 गुणे 35, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो आपका 8 9 17 18, 18 27 6 35, 3 से कट जाएगा, 3 3 का नाम 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि 2366 गुणे 7 बचा आपका। तो आपका हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 फत्ते 42, 4 46 के 6, हासिल लगा 4, 7 त्रिक 21, 4 25, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 5 19, 19,562। आपका जो है विजयी प्रत्याशी का मत हो गया। ठीक, बाकी आज यहीं तक, और आगे फिर कल इसके आगे कंटिन्यू होगा। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए टोटल हम इसको कवर करेंगे। एक ही क्वेश्चन पढ़िए, बट उसको पूरे अच्छी तरह से पढ़िए, इससे कोई दिक्कत ना हो इसमें। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।